बात मुझे भी पता है। वैसे मालगाड़ी होगी या पैसेंजर? जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। पैसेंजर होगी। क्या 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 पैसेंजर है? मारता क्यों? मारता क्यों? मारता क्यों? मारूंगा नहीं। मारता क्यों तू? जान से मार दूंगा। अगर अभी हाथ उठाया ना तो ठीक नहीं होगा। क्या बोला था? देख वो पैसेंजर है। मुझे कैसे पता? पैसेंजर की कितनी बोगी होती है पता है तुझे? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। इतने पढ़े लिखे हो और पैसेंजर की कितनी बोगी होती है नहीं पता? पूरी 8 बोगी होती है, गिन ले। ट्रेन आएगी क्या? नहीं, हवाई जहाज आएगी। क्या कहा? अबे बार बार मारता क्यों? चुप नहीं बैठ सकता? के लोगों को पागल समझते हो क्या? हाँ। ट्रेन आएगी पूछा तो हवाई जहाज आएगी कह रहा है। कौन सी ट्रेन आएगी बोल? ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? मुंह में जबान नहीं है क्या? बता नहीं सकता? जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और नहीं तो क्या? हर बात पे मार रहा है तू। पूछा तो ऐसे ऐसे उंगली हिला रहे। ट्रेन आ रही है ना? अब गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोगी है, पैसेंजर है। अरे अरे रहने दो ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए। शादी हुई? वेटिंग लिस्ट में हूँ। तो तुम्हारी शादी जल्दी ही होगी। आओ। तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। अच्छा नाम है। मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे तुम तो बहुत अच्छी हो। आपने मुझे कॉफी के लिए पूछा क्या? अरे भूल गई, अभी नहीं लेकर नहीं आती नहीं, हूँ। मुझे कॉफी टी की आदत नहीं है। सुबह सुबह रोटी और प्याज ही खाती हूँ बस। तुम तो इस दौर की लड़की नहीं लगती हो बेटी। आपने बिल्कुल सच कहा। बैठो। पहले आप बैठिए। हाँ। हम लोग जेमिनी टीवी से आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। ये हमारा ही ये स्टाफ है। लोग- ये शैलू है, वो हमारा कैमरामैन है। माँ की भावना पर हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपका इंटरव्यू चाहिए। मेरा इंटरव्यू? प्लीज मना मत कीजिए। पापी पेट का सवाल है, मना मत कीजिए प्लीज। वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। आप अभी मुझसे जैसे बात करिए वैसे ही बात कीजिए। माँ, ठीक कौन है। है ये सब? हाँ? क्या है ये सब? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, सुनो, ये घर है, स्टूडियो नहीं है। चलो राकेश, निकलो। ये है संध्या, जेमिनी टीवी में काम करती है। इसका टॉपिक है माँ की भावना। मेरा इंटरव्यू लेने आई हाँ, है। ये सारे लोग मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। माँ की भावना के बारे में अगर आपका बेटा बात करे तो और अच्छा रहेगा। करेक्ट। सुन राकेश, माँ की भावनाओं के बारे में तू बोल, मैं सुनूंगी। माँ की भावनाओं के बारे में तुम नहीं जानती? नहीं जानती। क्यों? मेरी माँ नहीं है इसलिए। बेचारी इसीलिए पूछ रही है। बोल ना राकेश, मेरे लिए। यहाँ बैठ जाइए, चलेगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। मक्खन जैसा नरम होता है माँ का मन। सृष्टि में पहली आवाज होती है ओमकार की। मन से पहला शब्द निकलता है माँ का। बचपन की एक कहानी याद आ रही है। एक आदमी ने एक लड़की से प्यार किया। उसकी प्रेमिका ने एक दिन उससे माँ का दिल मांग लिया। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। तब माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए अपना दिल निकाल कर दे दिया। खून से सना माँ का दिल लेकर वो प्रेमिका को देने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में ठोकर खाकर वो नीचे गिर पड़ा। हाथ में पकड़ा हुआ माँ का दिल दूर जाकर गिर गया। वो दिल अपने बेटे को देखकर बोला, बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? चोट तो नहीं लगी? खून तो नहीं निकला ना? ये होती है माँ की ममता। माँ की भावनाओं को अनुभव किया जाता है, बताया नहीं जा सकता। आप एक आदर्श बेटे को जन्म देने वाली एक महान माँ हो। मैं चलती हूँ आंटी। थैंक यू सो मच। देखा तुमने, अपने बातों में फंसाकर उसका क्लोजअप कैसे ले लिया। मैं अपनी माँ की बात को कभी नहीं डालता, इसलिए इंटरव्यू दिया। वो रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट दे दो। लाओ दो। दे दो। फिर कभी ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। आइए सर, देखिए इस बीपीएल में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। दर्शकों को वीडियो भी अच्छा आता है और साउंड भी अच्छी आती है। आइए बैठिए सर, आइए। लॉयर राकेश के बारे में बताने वाले हैं। लॉयर राकेश जी के जन सेवा के बारे में आपको दिखा रहे हैं। न्याय के लिए कोर्ट में ही नहीं, जिंदगी में भी लड़ने वाले इंसान है लॉयर राकेश। गरीब लोगों के लिए वो भगवान है। उनकी जिंदगी में अक्षर ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। बोलने से ज्यादा करके दिखाने से ही जिंदगी सफल होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत लॉयर राकेश जी हैं। शैलू, राकेश जी का प्रोग्राम टेलीकास्ट करने से मना किया था ना? हाँ तो बोली तो थी। फिर क्यों? जानते हुए भी तुमने? जानती हूँ, घबराती क्यों हो? मैंने ही किया है। पब्लिसिटी, इंटरव्यूज नहीं कहकर सब कुछ कराने वाले बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं में से राकेश एक है। ज्यादा मत सोचो और डरना मत। अरे हमारे लिए मामूली सी बात है।
शैलू एडिटिंग रूम से होकर आती हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी, संध्या कहाँ है? चेंबर 2 में है। एक दूंगा ना। मेरा इंटरव्यू टीवी पर क्यों आया? किसने परमिशन दी उसे टेलीकास्ट करने की? मेरे पेशे के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। जानती हो ना मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है। अरे मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कल मेरे बेडरूम और बाथरूम तक पहुंचाओगी क्या? सॉरी, अंग्रेजी एक शब्द गए, सबके लिए बस सॉरी बोल दो। मिस्टर राकेश, हाँ, मैं हूँ जेमिनी टीवी का। कांग्रेचुलेशन। आपकी टीवी इमेज के लिए मेरी इमेज खराब की। मेरी लाइफ से अपना बिजनेस कीजिए, बस यही चाहते हैं ना आप? नहीं है सर, आपकी परमिशन से टीवी में प्रोग्राम चल रहा है मुझे पता था, लेकिन मैं सच समझ गया हूँ। सॉरी सर, जो भी हुआ उसके लिए टीवी पर माफी मांग लूंगा। इंसान कोई खेलने की चीज नहीं होती, माइंड इट। हाय। हेलो हेलो, मैं संध्या की फ्रेंड हूँ। टीवी में प्रोग्राम दिखाया इसीलिए आपके बेटे ने संध्या को बहुत डांटा। संध्या को बहुत बुरा लगा। उसका नतीजा, संध्या ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सही वक्त पर अगर मैं नहीं पहुंचती तो संध्या की लाश ही मिलती। गुस्सा करने की भी एक सीमा होती है, बता दीजिए अपने बेटे को। ये क्या पागलपन है संध्या? गुस्से से उसने कुछ कह दिया तो जान दे देगी क्या? अगर कुछ हो जाता तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचती? क्या उसे सच में तकलीफ पहुंचती? क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? मैं राकेश से प्यार करने लगी हूँ। राकेश के पिताजी ने राजनीति में कदम रखा और एमएलए का पद भी जीत लिया। उनकी अच्छाई गायब हो गई। उनका मन बदले इसके लिए बहुत सारी पूजाएं भी की। हेलो, हर एक एमएलए को 25 लाख दूंगा। मुझे मिनिस्टर बना दे, सीएम से कहो। वाह, क्या बात कही है, जैसे सब्जी में प्याज का छौंका। ये सौदा नहीं होगा ब्रदर। क्यों 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 भला? क्योंकि तुम मिनिस्टर बनते महीने का 1 करोड़ के हिसाब से साल के 12 महीने में 12 करोड़ रुपया तुम कमाओगे तो 5 साल में 60 करोड़ 60 करोड़ रुपया कमाओगे। तब हमको क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा, ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए ताराचंद जी, आप हर बार हमारे साहब के मामले में अड़चन डालते रहते हैं। छुरी तलवार बॉम्ब के बारे में मैं नहीं जानती, वो मीटिंग में है। मैम साहब गिर गए, साहब जी को बुला दीजिए। साहब जी मीटिंग में, तू अब जा। अरे सुनिए तो। अरे बोला ना जा। एक बार साहब जी को बोल दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, तू जा। ऐसा नहीं है ताराचंद। माँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डरने वाली कोई बात नहीं बेटा। ए, पिताजी को बताया? बताने गया था, लेकिन साहब मीटिंग में थे, मैं अंदर नहीं जा सका। राकेश, अरे मालिक, हट रहे। वहाँ सीएम साहब सीढ़ी से गिर गए, बहुत सीरियस है, आप लोग चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? सीढ़ी से गिर गए? क्या हो गया? पिताजी, सीढ़ी से सीएम साहब नहीं गिरे हैं, माँ गिरी है, ये बताने के लिए आया हूँ। यू रास्कल! माँ को बहुत चोट लगी है। इधर मुझे भी चोट लगी है। प्लीज अब तुरंत चलिए। क्यों, तुलसी जल पिलाना है? उसके बाद भी वो नहीं मरेगी। पिताजी, आप बहुत बदल गए। राजनीति के कीचड़ सने जानवरों के बीच रहकर आप भी जानवर बन चुके हैं। राकेश, राजनीति आपके लिए बीवी से बढ़कर है। हाँ, मेरी पत्नी और तुमसे भी ज्यादा। सीएम जी सीरियस है ऐसा झूठ बोलना और इन्हें भी जानवर बोलना। अगर हाई कमांड को पता चल जाएगा तो मेरा राजनीति भविष्य का क्या होगा? बोलो, सबको सॉरी बोलो, बोलो। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरी इज्जत घटाया इसलिए सॉरी बोलो। इज्जत? मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि माँ को चोट लगी थी। बोलेगा या नहीं? बोलो।